कहानी की शुरुआत में हम कुछ अमीर लोगों को एक पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक लेडी वॉशरूम जाती है, जहां उसे एक बैग दिखाई देता है। अब वो उस बैग में से कुछ निकालना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो सभी वॉशरूम को चेक करने लगती है। तभी हम वॉशरूम के अंदर किसी आदमी को छिपा हुआ देखते हैं। फिर जब वो लेडी उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर एक कटा हुआ सिर होता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और तभी वो आदमी पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद हम वेड नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक बड़ी कंपनी के ऑनर का ड्राइवर था। वेड एक सुपर मॉडल से प्यार करता था, इसीलिए वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। तभी वेड के पास उसके मालिक का कॉल आता है, जो उसे अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद वेड अपने मालिक यंग के पास जाता है और उन्हें रिसीव करके ले जाने लगता है। फिर दोपहर में वेड उस सुपर मॉडल की मैगजीन खरीदता है, जिसमें वो उसकी फोटो देखकर काफी खुश होता है। तभी वेड के सामने वो सुपर मॉडल आ जाती है, जो यहाँ यंग से मिलने के लिए आई थी। उस सुपर मॉडल को अपने सामने देखकर वेड एकदम से शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो सुपर मॉडल वेड को टिश्यू पेपर ऑफर करती है। तभी वेड के हाथ से वो मैगजीन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो मॉडल समझ जाती है कि वेड उसका फैन है। अब उसके जाने के बाद वेड एक स्पोर्ट कार के बारे में पढ़ता है, क्योंकि उसे स्पोर्ट कार काफी पसंद थी। फिर जब वो अपना फोन लेने के लिए गाड़ी के पास जाता है तो वो गाड़ी में यंग और उस सुपर मॉडल को देखता है, जो कि इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर वेड समझ जाता है कि वो मॉडल यंग की गर्लफ्रेंड है। अगले दिन वेड जब अपने जॉब पर आता है तो यंग उससे कहता है कि कल तुमने जो कुछ भी देखा वो किसी को भी मत बताना। अब यंग वेड को एक कार्ड देता है और कहता है कि एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन है, जहाँ तुम्हें मेरी जगह जाना होगा। इस पर वेड बताता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो मुझे वहाँ सब पहचान लेंगे। यंग कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक सूट भी बनवाया है, जिसे पहनकर तुम्हें वहाँ जाना होगा। ये सुनकर वेड उसकी बात मान जाता है। जब वो उस इनविटेशन को देखता है तो उसके पीछे लिखा था कि इस पार्टी में तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अब रात में वेड उसी पार्टी में जाता है, जहाँ उसे बहुत से रिच लोग दिखाई देते हैं। तभी वेड के पास एक हिटोमी नाम की लड़की आती है, जिससे वेड और उसमें दोस्ती हो जाती है। इसके बाद उस पार्टी का ऑर्गेनाइजर सबका वेलकम करता है। वो इनसे कहता है कि इस पार्टी में उन लोगों के सारे सपने पूरे किए जाएंगे। वो सबको इन 5 मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें हिटोमी जो कि कंपनी की ऑनर होती है, और मिस्टर लिन जो कि एक पॉलिटिशियन होता है। इसके साथ रिचर्ड जो कि एक पियानिस्ट था, और होली जिसका एक रेस्टोरेंट होता है, और वेड। अब ये पांचों लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या सच में हमारे सपने पूरे होंगे। इसके बाद वेड हिटोमी के साथ पार्क में जाता है, जहाँ हिटोमी उससे पूछती है कि तुमने अपने इनविटेशन कार्ड पर क्या गिफ्ट लिखा है। इस पर वेड कहता है कि उसे एक स्पोर्ट कार चाहिए, जो कि उसका बड़ा ड्रीम है। अब ये लोग पार्टी में जाते हैं, जहां विन वेड से कहता है कि तुम भी एक गेम खेलो, जिसमें तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। लेकिन वेड के पास पैसे नहीं होते। तभी उनका एक एम्प्लॉय बताता है कि तुम ये गेम खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने $20 मिलियन जमा किए हैं। ये सुनकर वेड जुआ खेलता है और फाइनली जीत भी जाता है। वेड को जीता हुआ देखकर वो सुपर मॉडल उसके पास आती है और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहती है। फिर वेड उसके साथ भी गेम खेलता है और वो इस बार भी जीत जाता है। ये देखकर वो मॉडल उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। इसके बाद वो वेड को एक दूसरे रूम में ले जाती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होती हैं। इंटीमेट होने के बाद सुपर मॉडल वेड से कहती है कि अब मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब वेड भी बाहर चला जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि कुछ ही देर में तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है। तभी वहाँ पर सभी मेंबर्स आते हैं और वेड को उसकी कार दिखाई जाती है। उस कार को देखकर वेड काफी खुश हो जाता है और हिटोमी के साथ बैठकर एक राइड पर जाता है। वो लोग उन चारों को भी उनका ड्रीम पूरा करवाते हैं। उधर जब वो सुपर मॉडल अकेली होती है तो उसे अपने रूम में एक बैग मिलता है। फिर जब वो उस बैग को चेक करती है तो वो बैग खाली होता है। इसके बाद वो खुद को शीशे में देखती है। तभी कोई पीछे से उसका गला काटकर उसे मार देता है। इधर इन पांचों को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया जाता है, जहाँ एक स्क्रीन पर इन लोगों की सच्चाई दिखाई जाती है। स्क्रीन पर सबसे पहले रिचर्ड दिखाई देता है, जो अपने एक स्टूडेंट को डांट रहा होता है। यहाँ रिचर्ड एक गरीब पियानिस्ट होता है। फिर इन्हें
इन्हें हॉली दिखाई जाती है जो किसी होटल की ऑनर नहीं बल्कि एक नर्स होती है। तीसरे नंबर पर हम हिटोमी को देखते हैं जो कि एक सेक्सुअल वर्कर थी और मिस्टर लिन कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक चपरासी था। फिर ये वेड के भी असलियत को देखते हैं जो कि एक ड्राइवर होता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनमें से कोई भी रिच नहीं है बल्कि सब एक गरीब हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। लिन के पास एक गन होती है इसलिए वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। उसे वहाँ एक दरवाजे पर छेद दिखता है। फिर जैसे ही वो छेद से बाहर देखता है तो कोई इसकी आंख में पेन घुसा देता है और वो रूम के अंदर आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है जिससे लिन वहीं बेहोश हो जाता है। इधर हॉली और हिटोमी एग्जिट ढूंढने लगती हैं। तभी इन्हें वहाँ किसी के होने की आहट होती है जिससे काफी डर जाती हैं। दरअसल यहाँ पर वही किलर एक कैंची लेकर छिपा होता है। फिर जैसे ही हॉली वहाँ से गुजरती है कि तभी वो किलर हॉली के एक पैर को कैंची से काट देता है जिससे हॉली चल नहीं पाती। हिटोमी ये सब देखकर हॉली को लेकर यहाँ से भागने लगती है और वो किलर भी इनका पीछा करने लगता है। फिर जैसे ही वो किलर हॉली को पकड़ता है तो हिटोमी किलर का फेस मास्क उतार देती है और उसे पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर है। उधर लिन को जब होश आता है तो वो अपने आसपास बहुत से टूल्स पाती है। तभी यहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं और पर्दा हटाया जाता है जहाँ पर सभी रिच लोग ऑडियंस बनकर तालियां बजा रहे होते हैं। उधर हिटोमी एक कंट्रोल रूम में पहुंचकर देखती है कि वो रिच लोग लिन को बांधकर टॉर्चर करने जा रहे हैं जिसमें एक मास्क पहना हुआ आदमी इलेक्ट्रिक वायर को एक चूहे पर टेस्टिंग करता है जिससे वो चूहा ब्लास्ट होकर मर जाता है। फिर जब वो अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो यंग है। इसके बाद यंग उस वायर को लिन के प्राइवेट पार्ट में लगा देता है जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। हिटोमी ये सब देखकर समझ जाती है कि वो लोग उनके साथ भी ऐसा करेंगे। इधर वेड जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके सामने यंग आ जाता है जो उसे पकड़ने के लिए आया था। हिटोमी ये सब देखकर कंट्रोल रूम से सभी लाइट ऑन ऑफ करने लगती है जिससे यंग का ध्यान भटक जाए। फिर यंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वेड उसके हाथ में वो चाकू देख लेता है और वहां से भागने लगता है। आगे जाने पर यंग उसे पकड़कर उसके सीने में चाकू से अटैक करके जख्मी कर देता है। अब वेड किसी तरह उससे बचकर एक लिफ्ट के अंदर जाता है। उधर इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर को खबर लग जाती है कि कोई कंट्रोल रूम में है, इसलिए वो चेक करने वहां जाता है। कंट्रोल रूम के अंदर उस ऑर्गेनाइजर को वहां कोई भी नहीं दिखता। वो वहां चारों तरफ चेक करता है। तभी हिटोमी उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगती है। इधर वेड किसी तरह एक दूसरे रूम में आता है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। वेड उन्हीं डेड बॉडीज के बीच में छिप जाता है। यंग उसे वहां ढूंढने की काफी कोशिश करता है पर उसे वेड वहां नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो शो कंप्लीट करने के लिए ऊपर चला जाता है। यंग के जाने के बाद वेड उन डेड बॉडीज के बीच में से बाहर आता है। उधर हिटोमी एक वॉशरूम में जाती है जहां उसे मेकअप के सामान से भरा एक पर्स मिलता है। अब हिटोमी को वहां एक पर्दा भी मिलता है जिसे फाड़कर वो पहन लेती है और खुद का मेकअप भी करती है ताकि वो रिच लगे। फिर जब वो बाहर निकलकर शो में जाती है तो देखती है कि गार्ड सबको चेक कर रहा है। हिटोमी ने सैंडल नहीं पहनी थी इसीलिए वो अपने कपड़े को खींचकर नीचे कर लेती है जिससे उसका पैर ढक जाता है। अब गार्ड उसे देखकर अंदर जाने देता है। इसके बाद शो में हॉली को लाया जाता है जिसका ड्रीम खूबसूरत बनना था। यंग हॉली को एक इंजेक्शन देता है। अब यंग उन सभी के सामने एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि ये गरीब लोग हमेशा बड़े सपने देखते हैं पर कभी भी इनके सपने पूरे नहीं होते। साथ ही यंग कहता है कि उसकी बहन को एक गरीब आदमी ने किडनैप करके उसके फादर से बहुत सारे पैसे मांगे थे जिससे उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया था और तब से उसने फैसला किया कि वो सभी गरीब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता रहेगा और इसीलिए उसने ये पार्टी शुरू की है जहां बहुत से गरीब लोग अपने सपने पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं और बुरी तरह मारे जाते हैं। इसके बाद यंग एक ब्लेड से हॉली के गाल को काट देता है और उसके फेस पर नमक लगाकर कपड़े से ढक देता है जिससे वो तड़पने लगती है। वहीं हिटोमी एग्जिट की तरफ जाती है जहां उसे कोई भी गार्ड नहीं दिखाई देता। हिटोमी डोर को खोलने की कोशिश करती है कि तभी एक लेडी उसे पहचान लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर हिटोमी उसके गले पर चाकू लगा देती है पर तभी वो ऑर्गेनाइजर होली के गर्दन पर चाकू रखकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ वेड एक शॉर्ट गन लेकर आता है जो गार्ड से कार्ड लेकर एग्जिट की तरफ जाता है। इसके बाद हिटोमी उस कार्ड की हेल्प से डोर ओपन करती है। फिर वेड और हिटोमी स्पोर्ट कार लेकर यहाँ से जाने लगते हैं।
यंग और ऑर्गेनाइजर भी इनके पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिससे ये दोनों हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो अफसर इनकी यह हालत देखकर इनके ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। तभी यहाँ यंग भी पहुंच जाता है। ऑर्गेनाइजर उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है और यंग वेड पर चाकू से हमला करता है। इसके बाद यंग हिटोमी को अपने साथ ले जाता है। वहीं ऑर्गेनाइजर वेड को अपने साथ ले जाने लगता है। वेड को एक टूल बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं। वेड उन टूल्स की मदद से हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो हथकड़ी ओपन नहीं होती। तभी वेड एक प्लास से अपनी उंगली ही तोड़ देता है, जिससे उसका हाथ हथकड़ी से बाहर आ जाता है और वो गाड़ी से कूद जाता है। तभी वेड उस ऑर्गेनाइजर के पीछे आकर उसे मार डालता है। इधर यंग हिटोमी को बांधकर टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वेड वहां पहुंच जाता है, जो उसके एक आदमी को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। कुछ देर में वहां एक और आदमी आता है जिसे वेड शूट करके मार देता है। गन की आवाज सुनकर यंग सतर्क हो जाता है। फिर जब वेड उस रूम में पहुंचता है तो हिटोमी वहां बंधी होती है। ये देखकर वो उसे छुड़ाने लगता है। तभी पीछे से यंग वेड के ऊपर हमला करता है। यंग चाकू से स्टैब करके उसे घायल कर देता है। तभी हिटोमी खुद को फ्री करके यंग पर चाकू से हमला कर देती है, पर तभी यंग अपनी चाकू हिटोमी के पेट में घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह मारी जाती है। हिटोमी को अपने सामने मरता हुआ देखकर वेड काफी गुस्सा होता है और कुल्हाड़ी लेकर यंग को मार देता है। इसके बाद वेड हिटोमी की बॉडी लेकर वहां से निकल जाता है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां वेड एक गैरेज में मैकेनिक का काम कर रहा होता है। उसका मालिक वहां आकर उससे कहता है कि बाहर एक रिच कस्टमर आए हैं, इसलिए पहले तुम उनकी गाड़ी चेक कर लो। फिर जब वेड उस गाड़ी को चेक करने जाता है तो उसके अंदर उसे वही इनविटेशन कार्ड मिलता है जो वेड को सबसे पहले यंग ने दिया था। ये देखकर वेड समझ जाता है कि वो अमीर लोग अभी भी उन बड़े ड्रीम देखने वाले गरीब लोगों को मार रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।